बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ पर विराजमान परम वंदनीय परम पूज्य प्रज्ञा पुरुषोत्तम स्वर्ण संयम आराधक उप प्रवर्तक पूज्य मुनिराज डॉक्टर श्री सुव्रत मुनि जी महाराज, अन्य मुनिवृंद, परमात्मनीय भगवती स्वरूपा महासाधु, आज हमारे डॉक्टर साहब का दीक्षा दिन, बधाइयाँ तो हमने सुबह सुबह दे दी थी, और छोटे संत का जन्मदिन उसको ही बधाई सुबह दे दिया, उठते हैं। डॉक्टर साहब का संक्षेप में इनकी अपनी बात आपके सामने आई। अच्छा जीवन है, समय व्यर्थ नहीं गवाते। जाप में, स्वाध्याय में, तपस्या में लगे रहते। व्रतों के वर्षी तप भी किए, कितने किए ये तो मेरे को ध्यान ही ने बताया नहीं। लंबे आयमिल भी किए, अब भी एक दिन एकाशना एक दिन पारना इनका चलता है। जब मन करता है, मन कहे जा आत्मा का उपवास भी कर लेते, आयमिल भी कर लेते। कहते खाते खाते तो जीवन चला गया। जिस समय तो कभी कभी मिलता है आत्मार्थी जीवन, सरल हमें बड़ा स्नेह देते हैं। पुराना परिचय बताया था, होशियारपुर में सबसे पहले दर्शन जब भी मिलते हैं आत्मा को बड़ी खुशी होती है। हमारी उम्र का भी ज्यादा फर्क नहीं है और हमारी दीक्षा का भी ज्यादा फर्क है। एक दीक्षा का उम्र के थोड़े ज्यादा है, दीक्षा का एक दिन कम, एक साल, इतना अंतर। महाराज जी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धर्म आराधना में आगे से आगे बढ़ते रहे। हमारी बहुत बहुत शुभ मंगल का। छोटे संत के लिए भी पढ़े लिखे योग्य बने, संयम पाले, तपस्या करे। उसको तपस्या का शौक ज्यादा है, पढ़ने का भी कम है। लेकिन हमारी हर समय प्रेरणा जो हमारे गुरुओं ने हमारे को दी, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब तक हम बैठे हैं, पढ़ लो, लिख लो, योग्य बन जाओ। ये सारी उम्र पढ़ाई के आगे काम आए। तपस्या का शौक है और व्रतों में तो हम सबसे आगे। पिछले साल 9 व्रत किए थे, अब की बार 11 किए थे।
और तेले भी करता रहता है, व्रत भी करता रहता है। कहते मैं तपस्या करनी है, मैं कराएंगे, तेरे पेपर हो जाए ना उसके बाद कराएंगे जब फ्री हो जाएगा। फिर गाथा पत्र और थावचा पुत्र की पत्नी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 32 थी। आप सोचते होंगे संभालता कैसे होगा उनको? हमारे से तो एक नहीं संभाली जाता, वो भी सिर पर सवार रहती है। जब पुण्यवानी का खेल होता है, जिसका पुण्य प्रबल होता है ना, तो अल्प पुण्य वाला उसके प्रति क्या हो जाता है? यदि बहनों का पुण्य प्रबल है तो भाई क्या हो जाता है? एक भाई घर वाली से लड़के काम के लिए किया, उसका काम ही नहीं बना। अगले दिन उसके पैरों हाथ लगा के गया, फटाफट काम हो गया। मतलब क्या? बहनें चाहे बाहर नहीं जाती, आजकल तो जाने लग पड़ी है। पुण्य तो सबका होता है, पुण्य प्रताप। भाई सोचता मैं करता हूं, कहते ठीक करते आप हैं, लेकिन आपके साथ एक अदृश्य शक्ति वो चल रही है। वो किसकी चल रही है भला? दुर्गा माता की। भगवती दुर्गा माता। किसी ने पूछा भाई तू क्या है? कहते मैं तो शेर हूं। उसकी घरवाली को पूछा तू क्या? कहते मैं शेरा वाली हूं। शेर पर सवारी करने वाली। भाई चाहे अपने आप को कुछ कहे, लेकिन इस शेरा वाली के बिना इसका गुजारा। तो थावचा पुत्र जी भगवान अरिष्टनेमी जी पधारे। दुनिया जा रही है, थावचा पुत्र ने भी देखा, कहते मैं भी चलूं। चला गया, वंदना की बैठ गया। मानो भगवान आज इसी को उतारने के लिए आए। धर्म देशना, निर्ग्रंथ प्रवचन, जीव अजीव आदि की चर्चा, चार गतियों के जीवों का वर्णन, कौन कहाँ जाता है, किस कारण से जाता है, इस संसार की दलदल से निकालने वाला कौन है? वो जिन धर्म, वो क्या संसार में फंसाने वाले 18 पाप, संसार से निकालने वाला 17 प्रकार का संयम और 12 प्रकार की तपस्या। यही तो जैन धर्म। इससे पहले भगवान की वाणी, भगवान के धर्म के प्रति आस्था। जो आस्था है चलो आगे, जितना पलता है ईमानदारी से पालो, किसी के लिए नहीं। आगे से आगे बढ़ोगे, जैसे पहली का बच्चा दूसरी में आता, तीसरी में, चौथी में, बढ़ते बढ़ते इस जन्म की हुई साधना ही अगले जन्म की हमारी आधारशिला बनती है। वो हमारे को और आगे बढ़ाता। प्रवचन सुना, कहते भगवान मेरे को ही जगा रहे, वो तो सबको जगा रहे।
आत्मा जागृत हो उठी। धर्म देशना समाप्त हुई, भगवान के चरणों में आए, वंदना की। सद्हामीणं भन्ते निगंथम पावैनम, पत्यामीणं भन्ते निगंथम पावैनम, रोयमीणं भन्ते निगंथम पावैनम। भगवान, मैं इस निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा विश्वास प्रकट करता हूँ, और जो मेरे जीवन में आचरण के रूप में आए, ऐसी मेरी हार्दिक भावना है। मैं अपनी माता मातेश्वरी की आज्ञा ले लूं, फिर आपके चरणों में दीक्षा प्रव्रजित होना चाहता हूं, दीक्षा लेना चाहता हूं। भगवान का वही उत्तर सबके लिए, आहा सुहं देवानु किया। भगवान को नहीं कहना पड़ता तो दीक्षा ले ले, क्योंकि उनकी पुण्यवाणी इतनी है। अपने आप क्या होते हैं, सोए हुए जागते हैं, जैसी जिसकी योग्यता होती है उसी रास्ते पर चल पड़ते। भगवान को वंदना की और माँ के पास आगे संवाद हुआ। बच्चे ने दृढ़ता दिखाई। माँ ने कहा, अच्छा बेटा, मैं तेरा दीक्षा उत्सव करना चाहती। ठीक है। वासुदेव श्री कृष्ण जी के पास अपनी बरादरी के लोगों के साथ गए। मुझे आपकी वेशभूषा चाहिए, मैंने अपने बेटे को घर से विदा करना। कितनी देर के लिए वाला? सारी उम्र के लिए। जब देखा, वासुदेव जी कहने लगे, उसकी दीक्षा मैं दिलाऊंगा, आप चलो, मैं आया। वो घर पहुंचे, वासुदेव जी भी आ गए। घर की क्या दशा हुई होगी बोला, जहाँ पर त्रिखंडाधिपति वासुदेव उस समय का सबसे बड़ा राजा आया है। सब उनके स्वागत में सेवा में लगे। थावच्छा पुत्र जी को बुलाया, कहा, मैं तेरे सिर से ऊपर से गुजरने वाली हवा तो नहीं रोक सकता, और तेरी हर बात मानूंगा। आप दीक्षा का विचार रोक दो। कहते मेरे सिर से हवा निकलते मेरे को क्या तकलीफ है, सिर पर से मेरे दो काम कर दो। कितने काम? फिर जो आप कहोगे। पहली बात, इस जवानी का विनाश करने वाली वृद्धावस्था ना आए। इस जवानी का विनाश करने वाली वृद्धावस्था ना आए। दूसरी बात, इस जीवन का अंत करने वाली मौत ना आए। आप इन दो को रोक दो, बाकी और मेरा कोई काम नहीं। फिर बच्चा जे तो मैं तो क्या, देवलोकों का बड़े से बड़ा देवता भी ये कार्य करने में समर्थ नहीं है। कहते इसलिए मैंने सोचा है, जो मैंने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, अविरति आदि के कारण जो कर्म बंधे हैं, उसको ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना के द्वारा इनको क्षय करके मैं सिद्ध गति को प्राप्त करूं। कहते ठीक है। घोषणा करा दी, था बच्चा पुत्र दीक्षा ले रहा है, जो दीक्षा लेना चाहता हो मैं उसकी क्या करूंगा, दीक्षा उत्सव करूंगा। यदि किसी का मजबूरी है, मेरे माँ बाप वृद्ध है, बच्चे छोटे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, सबकी जिम्मेवारी दे। वासुदेव कान्हा कृष्ण जे ले। 1000 लोग तैयार हुए और अगले दिन 1001 की दीक्षा भगवान अरिष्टनेमि जी के चरण। कथा बहुत लंबी है, केवल 2 बातें आई। इनको रोकने वाला कौन? संयम और तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना जिसने भी की वो एक दिन संसार सागर को पार करके बाकी कल जैसे